जंगल अनुभूति आयोजन में शरीक हुए सिविल सेवा अधिकारी मैं हूं बाघ हम है बदलाव अनुभूति का कार्यक्रम की रही थीम पर पहला प्रयास प्लास्टिक रहित दिखाई दी अधिकतम सामग्री। प्रयास खुद से शुरू होगा तो पीढ़ियों में भी होगा बदलाव, शैलेश माचरा आईएफएस ने कहा। बांस के टेबल, पत्तों की थाली कटोरी, लकड़ी का डस्टबिन, पत्तों से बने पैकेट में बांटे उपहार। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के किरनापुर तहसील में वन परिक्षेत्र सामान्य दक्षिण वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत मंडवाझरी बीट कक्ष क्रमांक 714 में मध्य प्रदेश शासन वन विभाग इको पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से जंगल और वन्य प्राणियों को बचाने की मुहिम से मानव जीवन में होने वाले स्वस्थ बदलाव के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल बेलगांव और बानेगांव के छात्र छात्राओं को बुलाया गया। वहीं जंगल के बीच ट्रेल बनाकर वन्य प्राणी के पद चिन्हों, वनों में वानिकी कार्य, चेक डैम, वन्य प्राणियों की गणना, चींटी से लेकर दीमक तक का पर्यावरण संतुलन में दिए जाने वाले योगदान को समझाया गया। भोजन के पश्चात वनों से पर्यावरण संतुलन और पर्यावरण संतुलन से मानव जीवन में स्वस्थ बदलाव की जानकारी दी गई। वहीं लिखित परीक्षा करवाकर स्कूल के बच्चों को अनुविभागीय अधिकारी कार्तिकेय जायसवाल, प्रशिक्षण आईएफएस, वन सेवा अधिकारी व उपस्थित गणमान्य अतिथियों के हस्ते पुरस्कार वितरण किया गया। नाम हरसिमरन सिंह चीमा है और मैं भारतीय वन सेवा 2023 बैच का अधिकारी हूँ। अभी प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश काडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर, आज अनुभूति कार्यक्रम मंडवाझरी में बीट में रखा गया है और बहुत सारे बच्चे भी आए हैं, काफी लोग आए हुए हैं। सर, कार्यक्रम का मूल कारण क्या है? कार्यक्रम का मूल कारण ये है कि अपने जो नई पीढ़ी है, जो अपनी आने वाली जनरेशन्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको पर्यावरण और वन्य प्राणियों से जोड़ना, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारे पर्यावरण का क्या महत्व है और हम बच्चों के ज़रिए पूरे समाज में ये संदेश पहुंचा सकें कि पर्यावरण और वन्य जीव न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे सृष्टि के लिए कितने ज़रूरी हैं, इसके सर्वाइवल के लिए कितने ज़रूरी हैं। सर, कोई नया विचार जो जंगल बचाने में आप सहयोग कर पाए? नया विचार यही है कि अब सरकार को लोगों की जन भागीदारी के साथ ही चलना पड़ेगा। लोगों के सपोर्ट के साथ, लोगों की हेल्प के साथ हमें आगे चल के वनों को बचाना है। तो डिपार्टमेंट की और सरकार की यही कोशिश है कि लोगों को साथ जोड़ा जाए और उनकी भागीदारी के साथ हम अपने पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा कर सकें। सर, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अभाव होता है और जंगलों से भी पर्याप्त रोजगार मिल सकता है, इस ओर आपके क्या विचार है सर? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी भी बहुत से लोग जंगलों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने रोजगार के लिए, और आगे चल के कोशिश यही है कि इसको हम एक सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम जंगलों से लेते हैं, चाहे तेंदुपत्ता हो, लाख हो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम इस पूरे सिस्टम को वन समितियों के राहीं या सहकारी संस्थाओं के राहीं, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको कर सकते हैं। चीज़ों को सही तरीके से प्रोक्योर करना, फिर उनकी सही तरीके से मार्केटिंग करना और मार्केट ढूंढना। तो इस प्रक्रिया में हम काफ़ी रोज़गार जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से फॉरेस्ट को बचाने का कितना महत्व है? स्वास्थ्य तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए, हमें जीने के लिए सबसे पहले तो वायु चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए जो हमें वनों से मिलता है। और दूसरी रही बात जल, पानी के बिना कोई जीवन है ही नहीं। और जो खासकर मध्य भारत के जो जंगल हैं, जो वन हैं, उनकी खासियत यह है कि वो जो जल है, पानी है, उसके बहुत बड़े स्रोत हैं। हमारे वनों की जो पेड़ हैं, जो उनके जड़ें हैं, उन जड़ों से धीरे धीरे पानी रिसाव होके हमारे जो नदियां हैं उन तक पहुंचता है। इसलिए वन है तो वायु है, ऑक्सीजन है, और वन है तो पानी है, तो वन ही जीवन है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम शैलेश माचरा, मैं आईएफएस 2022 बैच का अधिकारी हूँ और अभी ट्रेनिंग में मैं रेंज इंचार्ज किरनापुर। सर, परिक्षेत्र में आपके एक अभी मंडवाझरी में एक अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किन किन कारणों को लेकर इस आयोजन का रखा गया है? सबसे पहला तो ये थीम थी, इस बार थी मैं भी बाघ और हम है बदलाव।
तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को आप कोई भी चीज़ बताइए मत, आप उनको दिखाएं। अगर मैं उनको कोई भी चीज़ सिर्फ बोल के बताऊंगा तो नहीं मानेंगे, बट उनको करके दिखाऊंगा तो उस चीज़ को मानते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि प्लास्टिक रहित चीज़ अपने को जीवन जीना चाहिए, तो मैंने कहा कि अगर मैं प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के, मेरे सामने गिफ्ट पड़ा है प्लास्टिक का, पीछे प्लास्टिक का बैनर है, मैं बच्चे को कहूँगा कि तुम प्लास्टिक का यूज़ मत करो या इस्तेमाल मत करो, तो उनसे ये उम्मीद करना मेरे ख्याल से गलत होगा कि वो भी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बजाय मैं उनको दिखाऊंगा कि जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ वो एक बांस की बनी प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहा, केले के पत्ते से जो टेबल है उसके ऊपर हमने गिफ्ट्स को पैक किया है, कपड़े का अगर हमने बैनर यूज़ किया, प्लास्टिक का फ्लेक्स यूज़ नहीं किए हैं। तो एक हम उनको संदेश दे रहे हैं कि जब हम भी बिना प्लास्टिक के एक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जीवन का हमने एक प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं, तो आप भी उस दिशा में एक कदम और बढ़ाइए। और ये जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, हमने उस बदलाव का एक पहला कदम रखा था कि प्लास्टिक रहित आप पूरा कार्यक्रम करें। और दूसरी चीज़ मेरा मानना है कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम किया है उसमें जितने भी जो सामग्री जो इस्तेमाल की, ज़्यादा हमने कोशिश करी थी कि वन की जो सामग्री है उसको इस्तेमाल किया था। जैसे हमने सजावट के लिए पत्ते पेड़ पौधे का है, तो मुझे मैं ये भी एक संदेश देने की कोशिश की थी कि जब आप पेड़ को जितना बचाएंगे, पौधों को जितना बचाएंगे, तो एक सतत जीवन के प्रति वो एक आपका एक पहला स्टेप होगा। अगर आप उसको जो बचा के रखते हैं तो आपको बाकी चीज़ों में या प्लास्टिक को भी हटाने में आप उपयोगी काफ़ी साबित होगा। सर, यदि जंगल कम हो जाए तो नागरिकों या आम जनता को इससे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं? सबसे पहला दुष्प्रभाव तो यही होगा कि अपने को जो सांस ले रहे हैं, जो अपने को शुद्ध हवा मिल रही है, देखिए अपन बाकी सब चीज़ों के लिए अपन जी सकते हैं, बट बिना सांस के में शायद बहुत ही कुछ मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। दूसरी चीज़, जो पानी भी आता है, ज़्यादातर जो जल स्रोत है उनका कहीं ना कहीं आगमन, या जो कह सकते हैं कि जहाँ से शुरू हुए हैं वो कहीं ना कहीं जंगल में ही पड़ते हैं। जैसे यहाँ भी बहुत सारे अगर आप देखेंगे नदी नाले हैं जो जंगल से होके गुजरते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि हमें बहुत सारे लघु वनोपज, बहुत सारा जो हमारे दैनिक उपयोग में भी जो सामान आते हैं वो हमें जंगल के थ्रू ही मिलते हैं। तो शायद हमें उनकी चीज़ का, जब हमारे पास में वो मौजूद है तो हमें उन चीज़ की कीमत नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे अगर मन घट जाएंगे और इतने कम हो जाएंगे कि हम उन्हें उपयोग नहीं कर पाएंगे, तब हमें समझ में आएगा। सर, बच्चों से लेकर आम जनता तक वन विभाग की ओर से आपके संदेश क्या है? सबसे पहले संदेश तो यही था कि कोशिश ये करें कि जब अब जहाँ तक हो सके जो भी प्लास्टिक है उसका उपयोग नहीं करें और हमें थोड़े सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होता है उसकी तरफ जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ यही होगी कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें ज़्यादा ज़्यादा पेड़ उगाएं, और जहाँ कहीं पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं उनको अनावश्यक रूप से हम कि उनके हानि पहुँचाने की कोशिश ना करें, और एक अपनी जो लाइफ है उसको इको मतलब कि मोड की तरफ ज़्यादा लेके जाएं। टूरिज़्म भी कर रहे हैं तो एक सस्टेनेबल तरीके से करें, इको टूरिज़्म पर हम ध्यान दें, जितना ज़्यादा अच्छे से करें। तो और उसके अलावा एक चीज़ और थी कि जितना धरती हमारी है उतनी अन्य जीवों की भी है, तो हमें उनके लिए भी उतनी चीज़ संवेदनशीलता रखनी चाहिए। तो कहीं पे वन्य प्राणी दिखते हैं तो हमें उनकी भी मतलब कि जो रिस्पेक्ट है वो पूरी करनी चाहिए। उनकी स्पेस के लिए भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रोच करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी के दुष्प्रभाव हमें कई बार दिखने को मिलते हैं। जैसे कई जगह देखेंगे कि आपने देखा होगा कि लंगूर और आजकल जंगल छोड़ के अगर घर खेतों में आ रहे हैं, उसका एक ना एक कारण है कि कहीं ना कहीं उनका जो पहले घर था उसमें हमने उसको बिगाड़ दिया, उनको खाने का पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं मिल रहा है, तो अब हमारी जगह आने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हम जंगल में गए और हमने वहाँ पे हमारे को जंगल काट के खेत उगाने की कोशिश की, वो पहले से वहाँ थे, वो हमारी ज़मीन पे नहीं आ रहे, पहले से हम वहीं थे, हमने उनकी ज़मीन पे आए हैं, अब फिर वो उनके पास में और कहीं चले गए थे, अब वापस अपनी ज़मीन पे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश इको डेवलपमेंट बोर्ड भोपाल के निर्देशन में पूरे मध्य प्रदेश में अनुभूति कार्यक्रम चला जा रहा है और उसमें बहुत सारे मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं। मैं बालाघाट से AK चार्ल्स मेरा नाम है और पिछले 10 वर्षों से वन विभाग में मास्टर ट्रेनर की सेवाएं दे रहा हूँ। इस वर्ष की थीम है मैं भी बाघ हम है बदलाव, और उसमें हमारी कोशिश ये रही है कि बच्चे पर्यावरण के महत्व को जानें, वन्य प्राणी संरक्षण की आवश्यकता को समझें और वन विभाग जो काम करता है जंगल में उसके बारे में अधिक से अधिक उन्हें जानकारी हो सके, ताकि जब ये भविष्य में किसी स्थान पर पहुंचे तो इन्हें पता हो कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। इसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।